सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैसा उठा रहे हैं वो कहां जाने वाला है। इनसाइड बार में कंसोलिडेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बिगर द कंसोलिडेशन बिगर द बेटर ब्रेकआउट, और आई शुड से बेटर द ब्रेकआउट। तो यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया। नमस्ते, जय हिंद। एक और वीकेंड तो देखेंगे, एक और बढ़िया सा स्टॉक। लास्ट वीकेंड पे मैंने आपको 5 ऐसे स्टॉक बताए थे जो जून मंथ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, जिसमें से अभी तक इंडियन ह्यूम ने 24% के आसपास का रिटर्न दिया, वहीं हाईटेक गेयर्स ने 5% के आसपास का रिटर्न दिया। प्लस कल भी मैंने आपको एक और बढ़िया सा टेक्नो फंड एनालिसिस बताया था, जहां पर मैंने यहां पर स्क्रीन पे पूरा चार्ट एक्सप्लेन करा, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, लेवल्स भी दिए, फंडामेंटल्स भी दिखाए, एक एक करके लेवल्स वगैरह दिखाए। इसी तरीके से एक और बढ़िया सा स्टॉक, एक और बढ़िया से एनालिसिस करने वाले हैं। एक स्टॉक जिसमें लग रहा है कि नया ब्रेकआउट आया हुआ है। बट यस, नए वर्ड से एक बात और याद आई। काफी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर आप मेन बोर्ड आईपीओ के एनालिसिस तो करते ही करते हो, एसएमई आईपीओ के एनालिसिस क्यों नहीं करते हो। तब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एसएमई आईपीओ वगैरह ज्यादा एनालिसिस नहीं करता, काफी लोगों ने बोला। तो एक एसएमई आईपीओ आया है जिसके 1 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं और फिर अपने स्टॉक पे चल लेते हैं। एक ही वीडियो में दोनों काम जल्दी से क्विकली हो जाएंगे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, चैनल सब्सक्राइब करने वाला लाइक बटन दबा देना। अब यहां पर क्या हुआ, बिजोटिक का आईपीओ आया है और ये क्या है कि एक एसएमई आईपीओ है। तो एक बार जल्दी से 1-1.5 मिनट में नजर मार लेते हैं, फिर स्टॉक की तरफ चलते हैं। एक ही वीडियो में दोनों काम हमारा हो जाएगा। अर्बन यूनाइटेड के ब्रांड के अंदर ये अपने गारमेंट्स वगैरह, अपीयर्स, क्लोथ्स, ये सब सेल करते हैं। यहां पर ये अर्बन यूनाइटेड के अंदर है। पार्टी वियर है, फिट वियर, स्पोर्ट्स वियर, कंफर्ट वियर, एथनिक, मतलब कपड़ों से लेकर एंड टू एंड इनका काम है। क्या क्या काम है? इंक्लूड्स कटिंग, स्टिचिंग, स्विंग, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, खुद ही काटते हैं, खुद ही बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, काम क्या क्या है? डिजाइन, पैटर्न, क्वालिटी, फैब्रिक, एटसेट्रा, मतलब एंड टू एंड सारा काम इनके पास है। फेयर इनफ। और जल्दी से, क्योंकि 1-1.5 मिनट में ही एनालिसिस करने, क्योंकि एसएमई आईपीओ ज्यादा लोग लगाते भी नहीं है। बट अच्छा, एक बात और, एसएमई आईपीओ लगाने का तरीका अलग होता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो 12 जून यानी कि कल ही आईपीओ आ रहा है, 4 दिन तक ओपन रहेगा, 15 जून तक अलॉटमेंट 20 जून के आसपास आएगी। फिर उसके बाद जो अनब्लॉकिंग और रिफंड होंगे वो 21 जून, 22 जून के आसपास शेयर्स आएंगे और 23 जून यानी फ्राइडे को ये लिस्ट होने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी फाइनेंशियल्स क्या बोलती हैं और वैल्यूएशंस क्या बोलते हैं, जो कि हम हर बार हर अपने आईपीओ में देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फिर इसके वैल्यूएशंस वगैरह पर आते हैं। चलो, अब ये है रुपीज इन लैक्स में, तो मैं रुपीज इन करोड़ की बात करूंगा। यूजुअली हम रुपीज इन करोड़ की बात करते हैं। एसेट्स थे यहां पर कंपनी के पास 11 करोड़ के, जो कि बढ़ के हो गए 19 करोड़ के, यानी कि ऑलमोस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 60-70% का जंप। और यहां से तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, 38 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो गए। तो ये तो ग्रोथ इजीली अच्छी दिखाई दे रही है। रेवेन्यू यानी सेल्स की बात करूं, 11 करोड़, वापस से 16-17 करोड़ और वापस से डबल, इनफैक्ट ट्रिपल, 53 करोड़ के आसपास यहां पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 2021-22-23 में इनफैक्ट आई शुड से एक अच्छी खासी ग्रोथ ली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया यहां पर 16 लाख, 34 लाख और वापस से 60 लाख। तो पैट पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फेयर इनफ। वापस से अब ऑब्जेक्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैसा उठा रहे हैं वो कहां जाने वाला है? सेटिंग अप रिटेल स्टोर, यानी कि ये चाह रहे हैं कि हम लोग और स्टोर्स ओपन करें जिससे हमारी सेल्स बढ़े, ब्रांडिंग हो और हमारा पैट और ईपीएस भी बढ़ जाए। फेयर इनफ। अब इंपॉर्टेंट बात, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एसएमई आईपीओ जो होता है वो लॉट साइज में चलता है, लॉट साइज में चलता है। यहां पर जो लॉट है वो है 800 शेयर का, 800 शेयर का, 175 रुपीज पर शेयर है, यानी कि 1,40,000 का एक लॉट बैठने वाला है। यहां पर पार्शियल नहीं चलता, 800 में सेल होगा, 800 में ही बाय होगा, नॉलेज पर्पज से। 175 रुपीज पर शेयर है। 7 साल पुरानी कंपनी, तो लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। 42 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं। फ्रेश इशू पूरा का पूरा 42 करोड़ ही है। सबसे बेस्ट पार्ट यह कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो 42 करोड़ है वो पूरा उठ के जाएगा कंपनी के पास। तो यहां तक तो फेवरेबल लग रहा है। कोई अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। लिंक मैं वापस से, जैसे मैंने बोला, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं फाइनली अपने स्टॉक की तरफ। ये भी काम हो गया तो एक काम और देख लेते हैं, साउथ वेस्ट पिनेकल।
साउथ वेस्ट पिनेकल मैंने क्यों पिक करा, पहले तो वो देखते हैं। तो ये देख के तो आइडिया लग गया होगा कि हाँ, वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न एज ऑलवेज, दैट इज मल्टीपल इनसाइड बार। यहां पर हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। स्टॉक में एक बड़ी सी मारूबूजो कैंडल बनी, उसके बाद अगले दिन भी गैप अप हुआ, नंबर 1। उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखना, जब ये गैप अप हुआ तो ये गैप आज तक सस्टेन कर रहा है, वापस से यहां पर फॉलो अप आया, यहां फॉलो अप आया, ये 1.5 महीने के कंसोलिडेशन मेरा, और अब वापस से फॉलो अप आया। प्लस उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये फॉलो अप आया मैसिव मूव्स के साथ, मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट रीजन है इसको पिक करने का। तो ये हो गया इसका इनसाइड बार। इनसाइड बार में कंसोलिडेशन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बिगर द कंसोलिडेशन, बिगर द बेटर ब्रेकआउट, और आई शुड से बेटर द ब्रेकआउट। तो यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया। अब क्विकली एक नजर मार लेते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, क्विकली नजर मारेंगे फंडामेंटल्स पे। चलो चलते हैं, एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग से, कि प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह क्या बोल रही है। चलिए, इसमें भी 75% है। कल भी हमने जो स्टॉक देखा था उसमें भी मैक्सिमम परमिसिबल 75% होल्डिंग था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एफआईआई, एफआईआई के पास कुछ है, ऑलमोस्ट नील। डीआईआई ऑलमोस्ट नील। पब्लिक की बात करें तो बैलेंस जो 25% है वो पब्लिक के पास है, बट पब्लिक में भी क्या कुछ ब्लॉक है, यस, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास ब्लॉक है। तो यानी ये तो क्लियर है, फ्री फ्लोट अवेलेबल कम है, जिसका रिजल्ट हमें वॉल्यूम के चार्ट पे इजीली दिखाई दे रहा है, कि यहां पर इजीली दिखाई दे रहा है थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम्स कम है, ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं इसके वापस से क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट और लेवल्स पे। चलिए आते हैं, 35 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, थोड़ा सा डिप हुआ, 25 करोड़, ऑलमोस्ट 25 करोड़, वापस से पिकअप लिया 35, और वापस से 38 करोड़, यानी लास्ट 5 क्वार्टर में अभी तक हाईएस्ट सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आता है कि कंपनी सेल्स तो कर रही है, बचा कितना रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि कंपनी अदर इनकम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा, ये देखो अदर इनकम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। अब ये जो 2 कॉलम्स है जिनमें हाईएस्ट सेल्स थी उसमें अदर इनकम्स नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं कंपनी के, कि कंपनी के पास बचता कितना है। तो यहां पर बात करी जाए तो 3, यहां से शुरू करते हैं। यहां पर बचा कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 4 करोड़, हल्का सा डिप हुआ क्योंकि सेल्स भी डिप हुई थी, 1.84, वापस से पिकअप लिया 2, हल्का सा ड्रॉप 1, और वापस से 3। तो यानी कि 1.5-2 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में प्रॉफिट आ पा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या बोलते हैं कंपनी की, मिल लेते हैं। चलो 27, ये लग रहा है कि कहीं यहां पर एक ऑलमोस्ट बोनस आया होगा, प्रोबेबली 13 से हो गए 27, 27, 27, 27 कांस्टेंट है। तो यहां से ये बोनस इन्होंने यूटिलाइज करा, ये यहां से यहां चला गया, रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया। 60 करोड़ जंप आया, 70 जंप आया, 80 और जंप आया 90 के आसपास। तो यानी हर साल में 10 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब रिजर्व्स तो ऐड कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट बात, 10 करोड़, 17, 15 डिप, 20, 20, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का रेशियो देखा जाए तो हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कंपैरेटिवली टू रिजर्व्स की बात करी जाए तो 1:4 का रेशियो है, जो कि फेवरेबल है, कुछ इतना हाई नहीं है, फेवरेबल है। आ जाते हैं चार्ट पर। चार्ट पे जाएंगे सबसे पहले इसके वीकली चार्ट पे। इसका वीकली चार्ट क्या बोलता है, हाँ बोलो। सेम वही बात हुई यहां पर भी वीकली कंसोलिडेशन देता रहा, हैमर बना, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया, एक हैमर बना, उस हैमर पे गैप अप की वजह से फॉलो अप मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हफ्ते तक कंसोलिडेशन रहा, 7 हफ्ते तक कंसोलिडेशन रहा, उसका ब्रेकआउट आया और एक बढ़िया से वॉल्यूम बार के साथ। यहां पर वीकली चार्ट में भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट है, डेली चार्ट में भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट है। अब लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स वॉल्यूम से, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स इनसाइड बार से ही निकालने वाले हैं। यहां पे मैं लेवल्स रखने वाला हूं, तो समवॉट ये स्टॉप लॉस आएगा मेरा 125 के आसपास। कोई अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो वो यहां पर रखे शॉर्ट टर्म, अगर कोई मिड टर्म है तो वो फाइनली यहां पर रखे, तो उसी हिसाब से टारगेट भी हमारे सेट हो जाएंगे। अब टारगेट की बात करें, क्विकली चार्ट कंप्रेस करते हैं, और एज यूजुअल वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, ये देखो, जस्ट 1 मिनट,
ये आ गया मेरा फेवरेट पैटर्न। शॉर्ट टर्म के टारगेट यहां तक जाएंगे, 1:1 के आसपास आरआर आएगा, और लॉन्ग टर्म टारगेट यहां जाएंगे समवॉट अराउंड 240 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल है। ये आज एक वीडियो में हम लोगों ने दोनों चीज देखी, एक एसएमई आईपीओ देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक स्टॉक भी देखा जिसके वापस से टेक्नो फंडा एनालिसिस करे। एक ही वीडियो में दोनों काम हो गए क्विकली। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।